और बड़ी खबर का जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है, आपको जानकारी दे दें कि खबर फास्ट पर हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से बातचीत की गई है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बता दें। विपक्ष आपके समक्ष को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। 90 हलकों में भूपेंद्र हुड्डा का रहेगा दौरा। उदय भान की तरफ से ये जानकारी दी गई है खबर फास्ट से बातचीत में। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की गई है। कहा है कि जनमिलन समारोह को समर्थन मिल रहा है और इसके अलावा ये भी कहा कि 90 हलकों में भूपेंद्र हुड्डा का दौरा रहेगा। आगामी चुनावों को लेकर भी अपनी राय खबर फास्ट पर उन्होंने रखी है। प्रदेश भर में चला रही है विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम चल रहा है, साथ ही जनमिलन समारोह चल रहा है। किस तरीके से और आगे कार्यक्रम होंगे और ये कार्यक्रमों को किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी। उदय भान जी, किस तरीके से कार्यक्रम अभी ये चल रहे हैं तमाम, और आगे कौन से कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं? हम लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी विपक्ष आपके समक्ष अभी हिसार में हुआ, जनमिलन समारोह हमारा पानीपत में हो लिया, करनाल में हो लिया, अभी 8 तारीख को हमारा जींद में है। तो अभी हम 90 के 90 विधानसभाओं का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। विधायक दल के नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं दोनों सभी विधानसभा में रैलियां करेंगे, सभी पब्लिक मीटिंग सभी में। तो वो अभी फाइनल हो रहा है प्रोग्राम, तब बताएंगे कि हम कब से कहाँ जा रहे हैं, किस डेट में। तो वो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं बदस्तूर। तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है सारे प्रदेश के अंदर। एक धान खरीद को लेकर मांग उठ रही है, किसान पहुंच रहे हैं मंडियों में धान खरीद को लेकर। हालांकि सरकार की तरफ से एक पत्र भेजा गया था केंद्र सरकार को जल्द खरीद को लेकर, उस पर कोई जवाब अभी तक नहीं आया है सर। ये सरकार पूरी तरह से अक्षम सरकार है और किसान विरोधी सरकार है। हर कदम कदम पे इन्होंने यही साबित किया है। अब जो खरीद 15 सितंबर से हर हालत में शुरू हो जानी चाहिए थी और वो अब तक शुरू नहीं हो रही। अब ये 1 अक्टूबर कोई पक्का नहीं है 1 अक्टूबर से करें। ये धान की फसल ऐसी है जिसको घर नहीं रख सकता किसान, खेत में से सीधा मंडी में लाता है। अब आप बताइए कि जो 5 सितंबर से फसल आ रही है, क्या 1 महीने तक मंडी में पड़ी रहेगी फसल? कहाँ जाएगी? ना वो घर में रख सकते, ना मंडी में नहीं रख सकते। मजबूरी में औने पौने 200, 250, 300 रुपये क्विंटल घाटे से बेच के जाते हैं व्यापारियों को। मजबूरी में किसान की लुटाई हो रही है और इनको किसान से कोई मतलब नहीं है। ये पोर्टल खेलते रहते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्या क्या ऐसा अड़ंगे लगाएंगे कि जिससे किसान उसी में घूमता रहता है, उसको पता ही नहीं रहता भाई क्या हो रहा है। तो ये हमारी मांग थी कि भाई इसको तुरंत, असल में तो 15 तारीख से हो जानी चाहिए थी, ये डिले कर रहे हैं तो ये बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं। ये किसान विरोधी सरकार का जो तगमा है वो इन पे सही वाजिब हो रहा है कि ये किस तरह से। आज बाजरा है, बाजरा 600 रुपये 700 रुपये क्विंटल नीचे बिक रहा है MSP से। अभी मई जून में आ जाता है सूरजमुखी 2000 से 2400 रुपये क्विंटल नीचे बिका है MSP से। किस तरह से किसान की लुटाई हो रही है। 14.19 लाख एकड़ जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई, इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। 3 लाख एकड़ का कोई नाम मात्र मुआवजा दिया किसानों को। किसानों से जब भी कोई होती है तो वो वही पोर्टल पे जाओ और वहाँ जाओ और वहाँ जाओ, इधर उधर को घुमाते रहते हैं, सारे परेशान करते रहते हैं। इससे अलग सर एक राजनीतिक सवाल था।
मौजूदा समय में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कैथल में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है। सभी जो इंडिया के सहयोगी दल हैं उनको बुलाया गया। उसमें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी अभय चौटाला की मुलाकात हुई है और न्योता दिया गया है 25 सितंबर के इस कार्यक्रम को लेकर। तो क्या कौन जाएगा इस कार्यक्रम में? तो मैंने अखबार में पढ़ा है कि वो खड़गे जी से और आदरणीय मैडम सोनिया जी से मिलकर के उन्होंने आमंत्रित किया है। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि ठीक है हम विचार करेंगे। तो उनकी तरफ से कोई हिदायत आती है हमारे नेतृत्व की तरफ से तो उसकी पालना की जाएगी। अभय चौटाला ने कहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ड्यूटी इसमें लगाई जाती है तो वो स्वागत किया जाएगा उनका वहाँ पर। लगाई जाएगी तब ना, जब लगाई जाएगी जाएंगे, क्या होगा वो तो फिर पीछे की बात है। तो ये तो फिर हाइपोथेटिकल सवाल हो गया ना। हमने कहा कि जो कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई हिदायत आती है तो उसका पालन किया जाएगा। और जिस तरीके से ये कार्यक्रम है इसमें सभी इंडिया के जो समर्थक दल हैं वो इसमें बुलाए गए हैं सर। और भविष्य में चर्चा भी ये है कि अगर इंडिया गठबंधन बनता है राष्ट्रीय स्तर पर और उसमें हरियाणा में भी अगर रहता है तो आम आदमी पार्टी के साथ आपको सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल इसमें शामिल होता है तो शायद उनके साथ भी सीट जो है वो शेयरिंग करनी पड़ेगी। ऐसा है कि इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए बना है। 28 पार्टियों का गठबंधन है। एक पार्टी ने फैसला नहीं लेना, सब ने मिलकर के फैसला लेना। उनकी कोई कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी फैसला लेगी। अगर हमारा नेतृत्व कोई फैसला लेता है तो वो तो सिरमौर है, लेकिन अगर वो हमसे हकीकत पूछेंगे, जमीनी सच्चाई जानना चाहेंगे तो हम जरूर अवगत कराएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल, उनके जो चीफ इस समय अभय चौटाला हैं। चौटाला साहब तो बुजुर्ग हो गए, अब तो सर्वे सर्वा नाम के चौटाला साहब हैं, बाकी अभय चौटाला है। ये कभी भी, ये पूरी फैमिली ही कभी कांग्रेस के साथ नहीं रही। ये हमेशा कांग्रेस विरोधी राजनीति इन्होंने की है, बीजेपी के साथ मिलकर के राजनीति की है। अभी इसी टर्म में राष्ट्रपति के चुनाव में अभय सिंह चौटाला, उनकी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट देती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट देती है, राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट देती है। अब इनका पूरा प्रदेश में अस्तित्व लगभग समाप्ति की ओर है। अब इनको सहारा चाहिए। अब ये कांग्रेस के साथ मिलकर के कोई सीट इनको मिल जाए, लेकिन इनको कोई सीट मिलती हैं तो भी ये कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जमीनी सच्चाई है, हम अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे और नेतृत्व फैसला लेता है कि इनको हाँ गठबंधन में शामिल करना है, दबाव है, तो वो पालन किया जाएगा। एक मामन खान को लेकर सवाल था सर, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, अभी न्याय की हिरासत में वो हैं, ये जो पूरा मामला इसे किस तरीके से देखते हैं आप लोग? और इससे पहले कई मामलों को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो राज्यपाल से भी हमने देखा मुलाकात करते हैं, प्रतिनिधिमंडल। इस मामले को कांग्रेस की तरफ से नहीं उठाया गया, हालांकि आपकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि इसमें जो मामन खान है उनकी जो गिरफ्तारी है वो राजनीतिक द्वेष के चलते हो रही है, लेकिन इसमें कोई स्टैंड नजर नहीं आ रहा पूरी तरीके से सामने आ रहा कांग्रेस का। ये स्टैंड तो है कि राजनीतिक दुर्भावना से गिरफ्तारी की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि हमने ये मांग की है शुरू के फर्स्ट डे से ही कि हाई कोर्ट की निगरानी में जुडिशरी इंक्वायरी की जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके और उसमें कोई भी दोषी हो, अगर मामन खान दोषी है तो सख्त से सख्त सजा दो, और कोई दोषी है चाहे वो किसी भी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय का है, हिंदू हो मुसलमान हो और किसी मजहब का हो, जो हिंसा में शामिल है उसको किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत एक नैरेटिव सेट करने के लिए इस प्रदेश में हिंदू और मुसलमान जो इनका मेन जो रहता है, ऐसा वो बनाने के लिए अगर ये गिरफ्तारी की जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि कोई ठोस सबूत कोई नजर नहीं आता कि जो उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस सबूत है। अब जो वहां पर जो घटना हुई ये सबको पता है। जो सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वजीत, उसने अपने एसपी सीआईडी को रिपोर्ट की कि यहाँ पर हिंसा भड़क सकती है, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। तो पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था किसने करनी थी? एसपी छुट्टी लेकर के भाग गया, होमगार्डों के हवाले सुरक्षा व्यवस्था कर दी। जो वहां के मेंबर पार्लियामेंट हैं, स्थानीय सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी इस प्रश्न उठाया कि भाई धार्मिक यात्रा में बंदूक, लाठी, तलवार, डंडे लेकर के चलने का क्या औचित्य है, और अगर यात्रा हथियारों समेत आ रही थी तो पुलिस व्यवस्था पर्याप्त क्यों नहीं की गई? ये तो उनके एमपी, उनके मंत्री कह रहे हैं, उनके एक वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, उनके नेता पूछ रहे हैं। ना उनका जवाब दिया, ना हमारा प्रतिपक्ष का जवाब दिया, और गोल गोल घुमा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई जुडिशरी इंक्वायरी कराओ और जो दोषी है उसको सजा दो, कोई भी सही, वो करा नहीं रहे। एक सवाल सर मेरा आखिरी है कि संगठन का कब तक विस्तार हो जाएगा, जिला अध्यक्षों की कब तक घोषणा हो जाएगी? हालांकि अभी पर्यवेक्षकों की तरफ से रिपोर्ट भी ली गई, क्या स्थिति है अभी? प्रक्रिया चल रही है, मंथन कर रहे हैं उस पर, वो बहुत जल्दी उम्मीद है हमें सितंबर में हो जानी चाहिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ थे और तमाम मुद्दों पर उनकी तरफ से अपनी बात रखी गई है। जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आमंत्रण दिया गया है कांग्रेस को, इसको लेकर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी उसे निभाया जाएगा। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल को सीटों के बंटवारे की बात होगी तो इस पूरे मामले में कांग्रेस हाईकमान को अवगत करवाया जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है। साथ ही जिस तरीके से बाजरे और धान की खरीद में जो देरी हुई है उसको लेकर भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो देरी हो रही है मंडियों में खरीद में, उसके चलते किसानों को नुकसान हो रहा है और उन्हें सस्ते दामों पर अपनी फसलें बेचनी पड़ रही हैं। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।